नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है जनगणना। तो जनगणना से जितने भी संबंधित मुख्य प्रश्न बनते थे दोस्तों, सभी को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। तो सिलेक्ट कौन सा प्रश्न किया गया है दोस्तों? जैसे कि आपको जनसंख्या हो गया, तो जनसंख्या का 5 स्टेट यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में सिलेक्ट किया गया है। घनत्व हो गया, तो घनत्व जैसे कि आपको 5 स्टेट सिलेक्ट किया गया है, न्यूनतम और अधिकतम। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और जैसे में आपको एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, चाहे कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, आपको जनसंख्या से प्रश्न आता ही आता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जनसंख्या स्टार्ट करने से पहले इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। जैसे आपको इसमें कहा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना का शुभारंभ कब हुआ था? तो आपको 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहली बार जनगणना जो हुआ था भारत में, आपको 1872 ईस्वी में हुआ था। फिर क्या कर रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था? तो ये लॉर्ड मेयो के समय में आपको मतलब प्रारंभ हुआ था। फिर कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत आपको कब से शुरू हुई थी? तो नियमित जनगणना की शुरुआत आपको हुई थी 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। तो फिर कह रहा है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो ये जो हुआ था आपको लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। यहाँ से देखिए मुख्य प्रश्न ये आते हैं दोस्तों कि आपको जो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। फिर यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आ रहा है कि पहली बार जनगणना का मतलब कब प्रारंभ हुआ? तो 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो यहाँ से आपको 4 महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड है दोस्तों। फिर पूछा जाता है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद कराई जाती है, यानी कितने वर्ष पर होती है? तो आपको 10 वर्ष पर होती है भारत में जनगणना। फिर पूछ रहा है कि भारत जनगणना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो आपको दोस्तों 246 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। देखिए फिर क्या करा कि जो 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी जनगणना थी? 15वीं जनगणना थी। फिर करा कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 है दोस्तों। फिर करा कि वर्तमान में भारत के लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। अगला है कहता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको जो पूरे विश्व में आपको भारत का स्थान है वो दूसरा है। कौन सा है? दूसरा नंबर पर आता है दोस्तों जनसंख्या के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय जनसंख्या के इतिहास में जनसंख्या विभाजन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों 5 अधिकतम और न्यूनतम संबंधित प्रश्न जाते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पर आपको सबसे पहला जो आ रहा है, आपको कह रहा है कि जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़े है ना। देखिए इसमें सबसे पहले जो आपको लिया गया है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि सर्वाधिक है ना जनसंख्या वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी 5 वे राज्य जिनकी जनसंख्या हो उसको घटते क्रम में लिया गया है। जैसे आपको सबसे अगर अधिकतम की बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको पहला नंबर पर यूपी आता है दोस्तों, है ना। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। तीसरा नंबर पर अपना बिहार आता है। और चौथा नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। और 5वां नंबर पर ये आपको आंध्र प्रदेश आता है। कौन आता है? आंध्र प्रदेश। तो ये जो हुआ दोस्तों आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न देखते हैं, आपको घटते न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 स्टेट देखते हैं। जैसे आपको न्यूनतम जनसंख्या वाले देखिए कौन कौन है दोस्तों, आपको ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ही। देखिए इसमें सबसे पहला जो देखिए करा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर बात की जाए इसमें, तो देखिए करा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 स्टेट है ना, 5 राज्य बढ़ते क्रम में। यानी तो सबसे कम जो है जनसंख्या आपको कहाँ का है? तो सिक्किम का। पहला नंबर पर सिक्किम आता है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। दूसरा पर मिजोरम आता है। तीसरा नंबर पे आता है आपको अरुणाचल प्रदेश आता है। और चौथा पे गोवा। और 5वां नंबर पे नागालैंड आता है। ये जो आपको 5 स्टेट है दोस्तों, ये आपको घटते क्रम में, मतलब जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या करा कि सर्वाधिक 10 की ये वृद्धि दर वाले 5 राज्य, यानी कि वो 5 स्टेट बताएं जहाँ की ये 10 वर्षीय में सर्वाधिक वृद्धि हुआ है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि आपको हुआ है दोस्तों, आपको मेघालय में हुआ। सबसे अधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे हुआ? आपको मेघालय में। दूसरे नंबर पर कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पे आपको बिहार में भी सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और चौथा में जम्मू कश्मीर आता है।
और 5वां नंबर में मिजोरम आता है। ये आपको सर्वाधिक वृद्धि वाले हैं दोस्तों 5 स्टेट। अब चलते सर्वाधिक कम वाले देखते हैं कि 5 स्टेट कौन कौन है जहाँ पे सबसे कम वृद्धि हुई है। तो देखिए इसमें जो सर्वाधिक कम वृद्धि वाला आपको स्टेट आता है उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपको नागालैंड आता है, जहाँ की जनसंख्या में वृद्धि सबसे कम हुई है। दूसरे नंबर पर आपको केरल आता है ना। तीसरा पे गोवा और चौथा नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है ना। और 5वां नंबर पे सिक्किम आता है। ये जो आपको 5 स्टेट हैं जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज और प्रश्न देखिए, गोवा है। चलते हैं आगे, सभी प्रश्न मिल जाएंगे आपको। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपको कर रहा है दोस्तों कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पूछा जा रहा है प्रश्न के सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 स्टेट है दोस्तों। तो 5 स्टेट कौन है? सबसे पहले नंबर पर आपको कौन आता है? केरल आता है, जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तमिलनाडु आता है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। और चौथा नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। और 5वां नंबर पे मणिपुर आता है। ये जो 5 स्टेट है दोस्तों जहाँ का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जहाँ के लिंगानुपात सबसे अधिक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या करा कि न्यूनतम लिंग अनुपात वाला 5 राज्य घटते बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो आपको हरियाणा में है दोस्तों। यानी कि पहला नंबर पे जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है आपको वो हरियाणा आता है। दूसरा नंबर पे कौन है? तो आपको जम्मू कश्मीर आता है। तीसरे नंबर पे सिक्किम आता है ना। और चौथा नंबर पे आपको पंजाब है। और 5वां नंबर पे यूपी आता है, जहाँ ये सभी 5 स्टेट में आपको लिंगानुपात सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी 5 स्टेट का नाम बताएं जहाँ पे मतलब साक्षरता सबसे अधिक है ना। तो जैसे सबसे पहला नंबर जो साक्षर के अगर मामले में बात की जाए तो आपको केरल आता है दोस्तों। यानी सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला स्टेट कौन सा है? तो केरल है। और दूसरा नंबर पे कौन आता है? तो मिजोरम आता है ना। तीसरा नंबर पे आपको त्रिपुरा आता है। और चौथा नंबर पे गोवा आता है। और 5वां नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है। ये 5 स्टेट वो हैं दोस्तों जहाँ की साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न में आपको क्या करा है कि न्यूनतम साक्षरता वाले प्रतिशत वाले 5 राज्य मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कहने का मतलब है कि वो 5 स्टेट हैं जो जहाँ की जनसंख्या मतलब जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। तो इसमें साक्षरता दर सबसे कम है आपको दोस्तों अपना बिहार का, यानी पहला नंबर पे आपका कौन आता है? बिहार, जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। दूसरा नंबर पे आपको अरुणाचल प्रदेश आता है। और तीसरा नंबर पे राजस्थान आता है। और चौथा पे झारखंड। और 5वां नंबर पे 5 नंबर पे आपको आंध्र प्रदेश आता है। ये 5 स्टेट हुए हैं दोस्तों जहाँ की साक्षरता दर सबसे कम है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या करा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य घटते क्रम में, यानी 5 स्टेट वो यहाँ पे लिए गए हैं जहाँ की मतलब घनत्व मतलब है सबसे कम है या सबसे अधिक है। देखिए सबसे पहला नंबर पे अगर बात की जाए कि जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है तो अपना बिहार आता है। नहीं, पहला नंबर पे कौन आता है? बिहार। दूसरा पे पश्चिम बंगाल। और तीसरा नंबर पे केरल आता है। और चौथा पे यूपी आता है। और 5वां नंबर पे हरियाणा आता है। ये 5 स्टेट वे हैं दोस्तों जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। उसमें सबसे पहले नंबर पे आपको बिहार आता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बढ़ते क्रम में, यानी कहने का मतलब इसमें सबसे पहले नंबर पे जो आता है आपको अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। और दूसरा नंबर पे मिजोरम। तीसरा पे सिक्किम। और चौथा नंबर पे नागालैंड। और 5वां नंबर पे आपको मणिपुर आता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ पे 5 स्टेट वो हैं जहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको इसमें प्रश्न थे दोस्तों। इतने प्रश्न आपको जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।